हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रैकिंग्स एकेडमी। मैं हूं रुचिका और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं CSI नेट लाइफ साइंस यूनिट फर्स्ट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, प्रिंसिपल ऑफ बायोफिजिकल केमिस्ट्री। क्या शुरू करेंगे हम? प्रिंसिपल ऑफ बायोफिजिकल केमिस्ट्री क्या होता है। ये टॉपिक कॉन्सेप्शनल भी है, न्यूमेरिकल भी है और CSI नेट का फेवरेट एरिया भी है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे पीएच इन बफर, रिएक्शन काइनेटिक्स, थर्मोडायनामिक्स एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि हर स्लाइड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। डू यू रिमेंबर बायोफिजिकल केमिस्ट्री एक्चुअली होती क्या है? सोचिए, बायोलॉजी में मॉलिक्यूल्स का बिहेवियर क्यों चेंज होता है। एंजाइम काम क्यों बंद कर देता है जब पीएच चेंज होता है। रिएक्शन फास्ट या स्लो क्यों होती है। इन सब क्वेश्चंस के आंसर मिलते हैं बायोफिजिकल केमिस्ट्री में। किसमें मिलते हैं? बायोफिजिकल केमिस्ट्री में। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखी तो इट इज़ अ स्टडी, क्या बोली है मैंने डेफिनेशन? इट इज़ अ स्टडी ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री प्रिंसिपल अप्लाइड टू बायोलॉजिकल सिस्टम्स। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे दैट इज इंट्रोडक्शन टू बायोफिजिकल केमिस्ट्री, एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री प्रिंसिपल टू बायोलॉजिकल सिस्टम। ओके, यानी फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी इज इक्वल्स टू बायोफिजिकल केमिस्ट्री। इस टॉपिक में हम समझते हैं प्रोटीन का स्ट्रक्चर। क्या क्या समझते हैं? प्रोटीन का स्ट्रक्चर, एंजाइम का फंक्शन, डीएनए एंड आरएनए का बिहेवियर दैट इज इन न्यूक्लिक एसिड, जो कि हम न्यूक्लिक एसिड में देखते हैं। CSI नेट में ये टॉपिक हाईली कॉन्सेप्शनल होता है, डायरेक्ट रट्टा काम नहीं करता इसके अंदर। नेक्स्ट देखते हैं हम व्हाट इज पीएच। पीएच क्या होती है? पीएच इज अ नंबर दैट इंडिकेट हाउ एसिडिक और बेसिक इज अ सॉल्यूशन। ये एक नंबर होता है जो बताता है कि कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। ओके, ये बताता है। लो पीएच मीन्स एसिडिटी। लो पीएच होगी तो उसका मतलब क्या होगा? दैट इज एसिडिक। 1 to 6 जो होता है वो एसिडिक होता है, 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है और 8 to 14 जो होता है वो अल्कलाइन, इट्स मीन बेस होता है। ये जनरल फॉर्मूला है किसका? पीएच का। ओके, नेक्स्ट देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन बायोलॉजिकल सिस्टम। क्या इंपॉर्टेंस होती है? पीएच बायोलॉजी के लिए लाइफ सेविंग फैक्टर है। एंजाइम एक्टिविटी में देखें हम अगर, तो हर एंजाइम का एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है और वो पीएच पर डिपेंड करता है। ओके, प्रोटीन के स्ट्रक्चर में अगर हम बात करें तो एक्सट्रीम पीएच जो होगा वो प्रोटीन को डीनेचर्ड कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड टूट सकते हैं, दैट इज कॉल्ड डीनेचुरेशन भी हो सकता है। ब्लड पीएच देखिए तो वो मेनली कितना होता है? 7.4। कितना होता है? 7.4। थोड़ा सा भी अगर इसमें कोई भी चेंजेस आते हैं तो सीरियस कंडीशन हो सकती है। ठीक है, सेलुलर पीएच अगर हम देखें तो लाइसोसोम का 4.5 होता है, दैट मीन्स इट्स एसिडिक इन नेचर। इसका मतलब क्या है? ये एसिडिक है। और माइटोकॉन्ड्रिया का 8 होता है, इट मीन इट इज बेसिक इन नेचर, मीन्स अल्कलाइन इन नेचर। ओके, पीएच वैल्यू पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं तो आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम बफर का डेफिनेशन और रूल। सो क्वेश्चन आता है पीएच स्टेबल कैसे रहता है? कैसे रहता है? कोई तो उसका होगा ना, तो इसका आंसर है बफर की वजह से। किससे रहता है वो? बफर की वजह से। बफर की वजह से पीएच जो है वो स्टेबल रहता है। बफर क्या होता है? तो अ सॉल्यूशन दैट इज पीएच चेंजेस। जो बफर के कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? वीक एसिड प्लस कंजुगेट बेस, वीक बेस प्लस कंजुगेट एसिड। बायोलॉजिकल एग्जांपल देखिए तो फॉस्फेट बफर हुआ, बाइकार्बोनेट बफर हुआ, जो कि मेनली किस में होता है? ब्लड में होता है। ठीक है, बफर बायोलॉजी सिस्टम में पीएच स्टेबिलिटी मेंटेन करते हैं। बफर की क्या कैपेसिटी होती है? बफर की क्या कैपेसिटी होती है? नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। या ऐसा बोल सकते हैं कि बफर कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? बफर कितना स्ट्रॉन्ग है पीएच चेंज को रेजिस्ट करने में, वो बताते हैं हम। हाई बफर कैपेसिटी होगी तो ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। डिपेंड, और जो बफर कैपेसिटी है वो डिपेंड्स करती है उसकी कंसंट्रेशंस पे और रेशो ऑफ एसिड एंड बेस, रेशो एसिड एंड बेस की
रेशो पर भी बताती है। सीएसआई नेट में कॉन्सेप्शनल क्वेश्चन आते हैं इससे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा रिएक्शन काइनेटिक्स का इंट्रोडक्शन। हम देखिए तो रिएक्शन काइनेटिक पूछता है कि रिएक्शन कितनी फास्ट हो रही है। क्या पूछ रहा है कि रिएक्शन कितनी फास्ट हो रही है, ठीक है। ये बताता है रिएक्शन रेट जो होती है वो चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम होता है। चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम इज इक्वल्स टू रिएक्शन रेट। बायोलॉजी में अगर इसकी इंपॉर्टेंस हम देखें तो एंजाइम कैटेलिस्ट में मेनली रोल प्ले करता है और कुछ मेटाबॉलिक पाथवे में भी रोल प्ले करता है। काइनेटिक स्पीड बताता है, पॉसिबिलिटी नहीं। काइनेटिक्स क्या बताता है? स्पीड बताता है, पॉसिबिलिटी नहीं बताता है कि कितनी पॉसिबिलिटी, वो सिर्फ ये बताता है कि कितनी स्पीड में वो वर्क करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा दैट इज रीट कांस्टेंट। रीट कांस्टेंट इज इक्वल्स टू के। किसके इक्वल होता है? के इक्वल होता है। रीट कांस्टेंट रिएक्शन की स्पीड बताता है। क्या बताता है? कि इंडिकेट द स्पीड ऑफ रिएक्शन, कितनी स्पीड में वो रिएक्शन हो रही है। इंपॉर्टेंट अगर हम इसके पॉइंट देखिए तो यूनिट डिपेंड्स ऑन रिएक्शन ऑर्डर। किस पे डिपेंड करता है? रिएक्शन ऑर्डर पर डिपेंड करता है। और किससे अफेक्टेड होता है? टेम्परेचर से अफेक्ट होता है, कैटेलिस्ट से अफेक्ट होता है और पीएच से अफेक्ट होता है। अगर हायर रिएक्शन कांस्टेंट होगा इज इक्वल्स टू फास्टर रिएक्शन। अगर हायर रिएक्शन कांस्टेंट होगा तो फास्टर रिएक्शन भी होगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा दैट इज एंजाइम काइनेटिक्स, दैट इज मिशेल्सन मेंटन मॉडल होता है ये। सीएसए नेट का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड आईएमपी टॉपिक है, तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। इसकी इक्वेशंस क्या है? तो इसकी इक्वेशन है V इज इक्वल्स टू V मैक्स एस अपॉन के एम प्लस एस। वी मैक्स क्या होती है? मैक्सिमम वेलोसिटी होती है। के एम क्या होता है? सबसे कंसंट्रेशन एट हाफ वी मैक्स होता है, ठीक है। के एम एंजाइम की सबस्ट्रेट एफिनिटी बताता है। अगर के एम जो है वो लो होगा मतलब इसके मतलब हाई उसकी क्या होगी? एफिनिटी होगी। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है हमारा थर्मोडायनामिक का बेसिक कॉन्सेप्ट। तो थर्मोडायनामिक्स पूछता क्या है? क्या पूछता है ये, ठीक है। तो रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं, ये बताता है कि कोई भी रिएक्शन अगर कंडक्ट हो रही है तो वो पॉसिबल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। इंपॉर्टेंट टर्म्स अगर हम इसकी देखें तो सिस्टम्स एंड सराउंडिंग, स्टेट फंक्शंस एंड इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनामिक्स रेट नहीं फिजिबिलिटी बताता है, ओके। नेक्स्ट हम आते हैं दैट इज द लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। किस पे आ रहे हैं हम? लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ क्या होता है? एनर्जी कंजर्व। सेकेंड लॉ जो होता है एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीज। थर्ड लॉ जीरो के पर एंट्रोपी दैट इज इक्वल्स टू जीरो। एग्जाम फोकस अगर हम देखें तो एसेसर रीजन एंड कॉन्सेप्शनल क्वेश्चंस आते हैं लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से, तो इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट थिंग कि हम उसको पढ़ें। नेक्स्ट आता है हमारा दैट इज गिब्स फ्री एनर्जी। क्या आती है? गिब्स फ्री एनर्जी। कि अगर फॉर्मूला हम देखें गिब्स फ्री एनर्जी का तो डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है, ये होता है फॉर्मूला। कंडीशंस अगर हम इसकी देखें तो डेल्टा जी इज लेस देन जीरो दैट इज इक्वल्स टू स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। डेल्टा जी इज इक्वल्स टू जीरो दैट इज equals to equilibrium, and delta G is more than zero is equals to नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ठीक है। तो सी एस आई नेट में डायरेक्ट एप्लीकेशन क्वेश्चन आते हैं तो इसको भी आप ज़रूर से पढ़िएगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कपल्ड रिएक्शन इन बायोलॉजी। क्या होती है? बायोलॉजी में इम्पॉसिबल रिएक्शन कैसे होती है? तो कैसे होती है? कपलिंग से, कपलिंग से होती है। अनफेवरेबल रिएक्शन प्लस फेवरेबल रिएक्शन। एटीपी हाइड्रोलाइसिस एनर्जी प्रोवाइड करता है। एग्जाम्पल देखिए तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो सकता है, मसल्स का कंसंट्रेशन हो सकता है, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या होती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज?
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉल्युबल पार्टिकल्स, नॉट नेचर। टाइप्स अगर देखिए तो ऑस्मोटिक प्रेशर्स, बॉइलिंग पॉइंट इवोल्यूशंस, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एंड वेपर प्रेशर लॉवरिंग, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के कुछ टाइप्स बताए हमने। नेक्स्ट आता है हमारा दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बताया हमने नेक्स्ट? ऑस्मोटिक प्रेशर। फॉर्मूला ये रहा, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इन बायोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है बायोलॉजी के, किसके अंदर होती है? बायोलॉजी के अंदर। ठीक है, इंपॉर्टेंस अगर हम इसकी देखें तो सेल वॉल्यूम मेंटेन करता है, आरबीसी हीमोलाइसिस एंड प्लाज्मोलाइसिस में भी हेल्पफुल होता है। सीएसआर नाइट का फेवरेट एरिया है, तो इस पे भी हमको फोकस करना ज़रूरी है। नेक्स्ट देखते हैं हम बायोलॉजी, बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट चेंजेस क्या होता है। फॉर्मूला है डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू आई के बी एम एंड डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू आई के एफ एम। यूजेस क्या क्या होते हैं? मॉलिकुलर वेट डिटर्मिनेशन में यूज़ करता है और न्यूमेरिकल में डायरेक्ट यूज़ भी होता है। अब हम आते हैं हमारी समरी स्लाइड पे। सो आज हमने क्या क्या पढ़ा, हम उसके बारे में एक बार डिस्कस करेंगे। पीएचएन बफर के बारे में पढ़ा, जो कि मेंटेन क्या करता है? बायोलॉजी की स्टेबिलिटी को। नेक्स्ट हमने काइनेटिक्स के बारे में पढ़ा, जो कि क्या होता है? रिएक्शन रेट होता है, मतलब ऐसा बोल सकते हैं काइनेटिक एक्सप्लेन करता है किसको? रिएक्शन की रेट्स को। नेक्स्ट हमने थर्मोडायनामिक्स के बारे में पढ़ा, जो कि प्रिडिक्ट करता है फिजिबिलिटी को। एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा, जो क्या बताता है? सेलुलर फिनोमिनन को एक्सप्लेन करता है। सो ये पूरा टॉपिक सीएसआई नेटवर्क्स का बैकबोन है। सो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्रैकेक्स एकेडमी को फॉलो करें और मोर सीएसआई नेट फोकस कंटेंट नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन कीप स्टडिंग स्मार्ट। थैंक यू।